आपसे पूछूं कितना आगे निकल गया भारत फार्मेसी के अंदर, मेडिकल सिस्टम के अंदर, कितना मतलब हमसे आगे जा चुका है। सर भारत फार्मेसी क्या, भारत हमसे हर तरीके से बहुत आगे जा चुका है, इकॉनमी वाइज, हर चीज़ वाइज। अब एज अ डॉक्टर अगर मैं देखूं, जितनी रिसर्चेस और जितनी रिप्रेजेंटेशन इंडियन डॉक्टर्स की होती है पूरे दुनिया के अंदर, उतनी पाकिस्तानी डॉक्टर्स की अब हम सोच भी नहीं सकते। उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो वो आप कह रहे हैं ना, एक 100 साल का गैप आ गया एक तरह से। वो एक डिफरेंट सदी के अंदर रह रहे हैं, हम एक डिफरेंट सदी के अभी हम अंदर। अमेरिका की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात जी, कर हम रहे अपने हमसाए मुल्क की बात कर रहे हैं कि हैं। वो हमसे 100 साल आगे निकल गए। 100 साल आगे निकल गया एक तरह से। एज अ डॉक्टर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं एज अ डॉक्टर की स्टेटमेंट दे रहा हूँ जी। उनके पास जो फैसिलिटीज़ है वो अभी हम मैच नहीं कर सकते। इंडिया से तो हमारा मुकाबला है ही नहीं। इंडिया से हमें मुकाबला करना भी नहीं चाहिए, वो बहुत आगे जा चुके हैं। और दूसरों के साथ मिल के बेहतर करने से बेहतर है कि पहले हम लोग ख़ुद बेहतर हो जाएं, ख़ुद ठीक हो जाएं। और जहाँ तक अभी आप कश्मीर की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि अगर अब आप किसी कश्मीरी से पूछें कि आपने एक तरफ आपके इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है, आपने किसके साथ जाना है, तो मेरा ख्याल है वो कुछ और ऑप्ट करेगा। जो लिवर ट्रांसप्लांट हुई, जो इतनी हाईफाई किस्म की चीज़ें होती हैं, ये वो लोग करते हैं जो कि अपने बेसिक्स और बेसिक जो नीड्स होती हैं वो बहुत सब चीज़ें पूरी कर चुके होते हैं। आप लोग पैराडोल पूरा कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। जो दवाई यहाँ से नहीं मिल रही होती, वो ब्लैक में या किसी भी तरह इंडिया से आ जाती है दवाई। इंडिया जब अपने बॉर्डर्स वगैरह बंद करता है, दवाइयाँ बंद करती हैं, तो यहाँ पे इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स हमारे पास बंद हो जाती हैं। छोटी छोटी चुटकुलों में मज़ा आता है कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया। पर जो असल जो ज़रूरी बात है जिस पे फोकस होना चाहिए, उस पर कभी फोकस ही नहीं होता। कि अब फॉर इंस्टेंस जहाँ पे मैं जिस हॉस्पिटल के अंदर मैं पढ़ता हूँ, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो मिसिंग होती हैं। कभी कभार आप आते हो, मरीज़ आता है आपके पास, तो डॉक्टर कोई इंस्ट्रूमेंट ही मांगते, तो पता चलता है नहीं डॉक्टर साहब ये नहीं है, हम ये वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें। मतलब हमने उधर भी आप कह लें वो क्या कहते हैं, हमने ना वो एक लफ्ज़ मुझे अब दिमाग में नहीं आ रहा। वो कहते नहीं है कि काम चला रहे हैं बस दूसरी चीज़ों के साथ। असल जो इंस्ट्रूमेंट उस ऑपरेशन या फिर उस ट्रीटमेंट के लिए चाहिए वो नहीं होता। हम ना वो डंग टपाव करते हैं बस। कैसा लगेगा आपको कि आप पाकिस्तानी डॉक्टर हो के अपने पेशेंट को इंडिया जाने का रिकमेंड करेंगे। सर जी देखिए, एज अ डॉक्टर मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि मैं अपने पेशेंट के लिए सबसे बेहतर चाहूँगा। तो मैं तो उसको कहूँगा कि हाँ आप इंडिया जाओ, आपका इलाज वहाँ पे बेहतर हो सकता है। बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट जो है वो मेरी गफलत या फिर मेरी गलती या फिर मेरी जेलसी की वजह से उसको कोई नुकसान पहुँचे। हाँ अगर इंडिया भी है, श्योर जो नैरेटिव चलाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, जो मैं नहीं समझता पर्सनली। उसके बावजूद मैं अपने जो मरीज़ होगा उसको यही कहूँगा कि नहीं आप वहाँ पर जाएँ, अपना इलाज कराएँ, वहाँ पे आपका बेहतर इलाज हो सकता है, वहाँ पे आपको अच्छा चांस है कि आप सेहतमंद हो सकते हैं। अब भारत अब हमारा जो हमसाया मुल्क है, आप दुनिया भर में देख लें, जो भी मुल्क होते हैं उसके अपने हमसाया मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, ताकि आप जो इसी तरह आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह भारत के अगर लोग देखा जाए, नस्ल तो हमारी एक ही है ना। जब दीन ईमान फ़र्क है वो तो हर डिफरेंट बंदे का अलग होता है, कल्चर डिफरेंट होता है, पर नस्ल तो हम एक ही है ना। एक ज़माने में हम सारे एक ही, ये सब कॉन्टिनेंट कहलाता है पूरा का पूरा खिता। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने ज़्यादा फोकस किया भारत के साथ लड़ने के ऊपर, और रेदर देन कि हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, एक प्रॉस्परस ताल्लुकात हो, तो ताकि जो खिता है पूरा सब कॉन्टिनेंट का, ये पूरा का पूरा खिता तरक्की करे। देखें